हाँ जी, देखिए क्वेश्चन आंसर कक्षा 8वीं के 29वें प्रश्न से आगे दो प्रश्न मैंने पहले लिख दिए आपके। पहला प्रश्न है, हाउ डू द बलून लुक लाइक इन द स्काई? आसमान में गुब्बारे कैसे दिखाई देते हैं? तो प्रेटी दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? प्रेटी। प्रेटी मतलब होता है आकर्षक, है ना? तो ये इसका मेन उत्तर है, पर मैंने उत्तर बना दिया। देखो, बलून लुक लाइक प्रेटी इन द स्काई, इस प्रकार से। ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है ये है कि व्हाट डज द वर्ड व्हील स्टैंड फॉर? ये व्हील शब्द जो है ये इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर यहाँ है, व्हील स्टैंड फॉर बो द वेपन्स। व्हील शब्द का अर्थ है कमान, जो कि एक हथियार होता है। ठीक है, एक हथियार होता था पहले, ठीक है, उससे बना हुआ है ये। ठीक है, व्हील स्टैंड फॉर बो, व्हील स्टैंड्स फॉर बो, ठीक है, BOW, द वेपन्स, द WEAPON। वेपन का मतलब होता है हथियार, ठीक है, और वो एक प्रकार का हथियार होता है, ठीक है। तो ये प्रश्न है तीसवा। अब तीसरा प्रश्न देखिए आप, 31। व्हाट इज गतला? गतला क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। व्हाट इज गतला? दो 2025 में ऊपर वाले को पूछा था, इसको 24 में पूछा गया। ठीक है, ये कह रहा है गतला क्या है? तो गतला एक प्रकार का पिलर होता है, ठीक है, एक खंबा है वहां पे, तो उसको गतला कहा गया है। देखिए आंसर देखिए इसका, गतला इज ए मेमोरी पिलर। गतला इज ए मेमोरी पिलर विच इज स्टोन कर्व्ड, विच इज स्टोन कर्व्ड। कर्व का मतलब होता है नक्काशी करना, उस पर निखार करना, ऐसे चोट मार 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 के उसको डिजाइन देना, उसको कर्व कहा जाता है। ठीक है, तो स्टोन कर्व एंड ऑयल पेंट, एंड ऑयल पेंट। एक तो उस पर कलर कर रखा है और एक उस पर चोट मार मार के निशान बना रखे, डिजाइने बना रखी है। ठीक है, एक प्रकार का कब्बा है, उसको कहते हैं गतला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न क्रमांक 32 क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 32 कह रहा है, मेंशन द नेम ऑफ द ट्राइब्स। मेंशन द नेम ऑफ ट्राइब्स that live in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में रहने वाली जातियां जो है उसमें हमें ट्राइब जातियां कौन सी, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, एसटी के अंतर्गत आने वाली जातियां कौन है? तो देखिए कौन कौन सी है भाई ट्राइब जातियां मध्य प्रदेश में रहने वाली। एक तो है गोंड, गोंड्स, एक है कोरकस, कोरकस है ना, यहाँ पे यू है, ध्यान रखना, यहाँ पे कोरकस। और कौन सी है? बेगाज, BAIGAS, ये बेगाज। और कौन सी है भाई? वारिया, BHARI, नहीं भगोरिया तो एक प्रकार का डांस है, बारियाज ये। ठीक है, तो गोंड, कोरकस, बेगाज और बारियाज, ये 4 प्रकार की एसटी के अंतर्गत आने वाली जातियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप,
क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है हु इज पेमा फत्या। पेमा फत्या कौन है? पेमा फत्या इज ए भील आर्टिस्ट। कौन सा आर्टिस्ट था भैया? भील आर्टिस्ट, जिसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी। पेमा फत्या इज ए, चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा? कंप्लीट है। पेमा फत्या इज ए व्हील आर्टिस्ट। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आप, 5 नंबर 13 में आ गए अपन। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि स्टूडियो में अगर सारे आ जाते हैं तो अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, हु वाज नकुलाज मदर। नकुल की मदर कौन थी भाई? हु वाज नकुल। कौन थी भाई नकुल की मदर? है माद्री। कौन थी? अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं आप। क्वेश्चन 33, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल virtues? Which is the best of all virtues? सबसे खास जो है वो कौन है? virtue मतलब सद्गुण है, ये ध्यान रखें आप। virtue का मतलब क्या होता है? सद्गुण। सबसे अच्छा गुण कौन सा है? टू हेट नन। टू हेट नन, किसी से भी नफरत नहीं करना। इस दुनिया में जो भी लोग हैं, कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई कैसा है, तो हमें उससे कब हेट से करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। सब अपने अपने स्तर पे अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो हमें किससे नफरत नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सद्गुण होता है। ऐसा बताया गया आपके पाठ में। अगला क्वेश्चन नंबर है 36। ये कह रहा है हु वाज सहदेवाज मदर। हु वाज सहदेवा, से नहीं सह। अब क्या है कि आज की वीडियो कुछ ज्यादा हो गई है ना, तो अब थोड़ा सा इसमें लास्ट वीडियो करते हैं अपन। कौन थी भाई? ये भी माद्री, सहदेवा की भी और नकुल की भी। नकुल सहदेव दोनों माद्री के थे, तो अपन वहां पे इस प्रश्न को कर सकते हैं सेट। नकुल एंड, यहाँ पे इसको इस प्रकार से, इसको मैं एडिट कर रहा हूं, थोड़ा देखना। नकुल एंड सहदेवाज मदर। ठीक है, तो कौन थी भाई? तो इसका उत्तर वहीं हो जाएगा। कौन थी भाई? हाँ, ये थी भाई। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36 में फिर से यहाँ उसको मैंने वहीं ऐड कर दिया। दोनों भाइयों की एक ही माता है, तो फिर माद्री को दोनों वहीं लिख दिया तो। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ जस्ट? जस्ट का नाउन फॉर्म जस्टिस। ये ग्रामर में वैसे भी आ गया, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद राइट द नेम ऑफ 5 पांडवाज। 5 पांडवों के नाम लिखिए, ये महत्वपूर्ण कर देते हैं। राइट द नेम ऑफ 5 पांडवाज। ठीक है, 5 पांडवों के नाम क्या थे भाई? जानते होंगे आप।
सीक्वेंस में लिखते हैं। नंबर 1 पे कौन था? युधिष्ठिर। उसके बाद कौन था? भीम। उसके बाद कौन था? अर्जुन। उसके बाद नकुल। और उसके बाद कौन था? सहदेव। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 38। चंद्रशेखर एडॉप्ट ऑफ द सरनेम आजाद वाज इज अजब मीन। इसका मतलब क्या है भाई? ये क्या है? एक प्रश्न अपन यहां से करेंगे, एक अपन ये कर रहे हैं, 2। मैं देखता हूं कितने प्रश्न और अपने छूट रहे हैं। बस मेरे हिसाब से 2 प्रश्न और छूट रहे हैं। चलिए दोनों लिख लेते हैं, फिर और करेंगे चर्चा। यदि कोई बचेगा तो 2 प्रश्न और, यानी कि हम 40 पूरे करेंगे, बस 40। चंद्रशेखर एडॉप्टेड CHANDRA, चंद्रशेखर SHEKHAR, चंद्रशेखर adopted the surname Azad. What does it mean? अच्छा 37 छूट गया, चलो इसको 37 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। जितना ध्यान आपका इस 37 नंबर छूटने पे गया ना, उतना पढ़े पे होता तो आप बहुत अच्छे नंबर लाते। ठीक है, मैंने आपको 1000 बार पहले भी कहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो गया उसे 37 आपने बार बोल दिया नहीं है, इसलिए उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं है ना। इतना ही ध्यान आपका पढ़े पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने भी एक गलती करी, उसका आपको पता लगा ना, वैसे आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि क्या अपन क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। क्या फर्क पड़ गया उससे? कैसे बिगड़ा क्या हुआ उससे? ठीक है, इतने ध्यान पढ़े पे रखा करो। ये प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो आजाद है, इसका मतलब क्या है? आजाद का मतलब फ्री। उत्तर हो जाएगा इसका फ्रीडम, आजादी। ठीक है, स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। अब तुम्हारा सीक्वेंस मिल गया है। 38वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है, Who is the speaker in the poem The Secret?